मित्रों नमस्कार। आज हम आपके साथ आपकी कुंडली में कुल कितने ग्रह होते हैं और उनका स्वभाव क्या होता है और उनकी दृष्टि कहां कहां पड़ती है कुंडली में, इन सभी बातों पर आज आपके साथ चर्चा करेंगे। अब जानते हैं, शायद मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि आपकी कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों में 7 ग्रह तो ऐसे हैं जो सशरीर होते हैं, यानी उनकी फिजिकल बॉडी है, और 2 ऐसे हैं जो छाया ग्रह, शेडोई प्लैनेट्स हैं। राहु, वो है राहु और केतु। राहु और केतु के बारे में पौराणिक कथा है बहुत रुचिकर, जिसके बारे में कभी अलग से चर्चा हम लोग करेंगे। वो एक प्रकार से मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट्स है, छाया ग्रह हैं, फिर भी उनका आपकी कुंडली में अत्यधिक महत्व है। उसका वैज्ञानिक कारण है, जिसकी भी चर्चा बाद में करेंगे। तो कुल मिलाकर के 9 ग्रह हुए। इन 9 ग्रहों में गुरुदेव बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इनको शुभ ग्रह माना। सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया है और शनि, मंगल, राहु और केतु को पाप ग्रह माना गया है। अब इनके इन सभी स्वभाव पर कि किस ग्रह का कैसा स्वभाव है, वो कैसे आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन के किसी पहलू को प्रभावित करते हैं, उन पर हम एक कुंडली लेकर के वहां इनको दर्शाते हुए इनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। इससे आपको बात और स्पष्ट हो। देखिए, यहाँ पांचवें घर में आप देख लीजिए, इसके मालिक हैं सूर्य। हमने काल पुरुष कुंडली ले ली है, ठीक है साहब। अब देखिए, इसके सूर्य मालिक हैं, सन यहां बैठे हुए हैं। तो अब सन का, अब आप ये जाने, इन सभी ग्रहों की पौराणिक, बड़ी बड़ी रुचिकर पौराणिक कथाएं हैं, जिनको अगर आप कभी मौका मिले तो मेरी वेबसाइट में जाकर के ऑडियो के फॉर्म में मैंने उनको उपलब्ध कराया है, तो कभी सुनिएगा। उससे आपको इनके स्वभाव और गुणों के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तथापि आज हम उनकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो सूर्य एक फायरी प्लेनेट है, तेज स्वभाव के हैं, सात्विक स्वभाव के हैं, राजसी है, और ये जहां भी जिस तरह से भी आपको व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपको राजसी गुण देते हैं। लीगल, राजसिक का मतलब है सात्विकता, लेकिन रीगल होगा, रीगलिटी होगी आपके अंदर, अथॉरिटी होगी। ये है, मतलब आप जो है लीडरशिप की क्वालिटी देंगे आपको, ये सूर्य के अंदर है। फायरी है, स्वभाव से मतलब तेज तर्रार है, इस तरह का वो आपको देंगे। और कई बार सरकारी नौकरी भी जिनकी भूमिका होती है, ये जहां बैठे होते हैं सूर्य देव, यहाँ बैठे, इनकी दृष्टि अपने से 180 डिग्री में 7वें घर में पड़ती है। ये देखिए, ये 5वें घर में बैठे हैं यहाँ पे भाई, 7वें घर में इनकी दृष्टि पड़ेगी और कहीं इनकी दृष्टि नहीं जाएगी। बस ये याद रखिए, केवल 7वें को ही देखते हैं। ये 7वीं राशि को देख रहे हैं, कुंभ यहाँ पे, ये 11वां घर है, इसको भी देख रहे हैं। यहाँ कोई अगर प्लेनेट बैठा होता तो उसको भी देख रहे होते। तो साहब, ये आ गई सूर्यदेव की बात। और इनको पाप ग्रह तो नहीं माना गया, क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन ये शांत स्वभाव के भी ग्रह, जहां रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये अलगाव भी देते हैं उस स्थान में। उन पर विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। बुनियादी गुण इनके स्वभाव आप समझ लीजिए। अब हम आते हैं चंद्रदेव के स्वभाव पर। ये आपके यहाँ फिलहाल चौथे घर में लिया है कालपुरुष कुंडली के अनुसार। ये शांत स्वभाव के ग्रह, आमतौर पर ये शांत रहते हैं, शालीनता देते हैं, हाँ इमोशनल भी बनाते हैं अगर इनकी प्रधानता आपके व्यक्तित्व में है। और यहां पर देखें कि ये यहां से बैठ करके ये इनकी दृष्टि अपने 7वें घर में होगी, यानी इस राशि पे 7वां घर इनके सामने है।
ये 10वां घर है बाय द वे। और यहाँ पर ये मकर राशि है, यहाँ पर उनकी दृष्टि होगी। यानी सूर्य की ही तरह, सूर्यदेव की ही तरह चंद्रदेव भी अपने 7वें घर में दृष्टि डालते हैं 180 डिग्री पर, और 7वीं राशि को देखते हैं। यहाँ कोई भी अगर ग्रह बैठा होगा तो उसको भी देखेंगे। ये स्वभाव से बहुत ही शालीन होते हैं। और यहां तक कि अगर ये यहां पर जैसे इस स्थिति में बैठे हैं, ये तो 72 डिग्री से कम में बैठे हैं ना, अगर ये सूर्य के इधर या उधर, मतलब इधर या दूसरी तरफ 72 डिग्री के अंदर होते हैं, तो ये पाप ग्रह में कन्वर्ट होते हैं। क्या हो जाते हैं? पाप ग्रह। याद रखिए, मैलेफिक प्लेनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए माना गया है कि इन्हें कम से कम सूर्य देव से 72 डिग्री से अधिक पे होना चाहिए। 72 डिग्री करीब बनेगी यहाँ पे कहीं उनको होना चाहिए था, उस साइड में। और यहाँ कहा? यहाँ होना चाहिए था। ठीक है साथियों, तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब हम आते हैं मंगल। मंगल का हम ये ले लेते हैं, इनकी 2 राशियां हैं कि ये यहां बैठे। मंगल देव जो है बहुत ही फायरी प्लेनेट है, पाप ग्रह माना गया है। बहुत ऊर्जा वाले ग्रह हैं, फायरी नेचर के हैं, अग्रेशन देते हैं, वायलेंस देते हैं, लेकिन आपको मैनेजरियल कैपेसिटी भी देते हैं, साहस देते हैं। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, और बहुत एनर्जेटिक। इनको जानते हैं आप, इनको 7वीं के अलावा 2 दृष्टियां और प्राप्त। ये सामने तो देखते देखते हैं, जहां बैठे होते हैं सामने वाली राशि को देखेंगे, सामने वाले ग्रह को देखेंगे, यहाँ जो ग्रह बैठे होंगे उनको देखेंगे। इनको 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त। ये अपने से चौथे घर में भी दृष्टि डालते हैं, ये शक्ति इनको प्राप्त है। ये देखिए, चौथा घर ये हुआ जहां बैठे, और अपने से 8वें घर में, 7वां ये घर हुआ, इनका ये 8वां घर। यानी यहां बैठ करके 7 को तो डालेंगे अपने सामने, तो 7वें घर में तो दृष्टि होगी, लेकिन इनकी दृष्टि अपने से चौथे में भी होगी और अपने से 8वें में। ठीक है साहब, ये मंगल देव के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ले लीजिए यहां पर बुध देव। बुध को तो वैसे बेनिफिक प्लेनेट माना गया है, लेकिन संगत पड़ने पे ये मैलेफिक प्लेनेट हो जाते हैं, इतना याद रखिए। संगत, कुसंगत किसकी? यदि कि मंगल के, शनि के, राहु के संपर्क में आ गए, उनकी दृष्टि में आ गए, उनके साथ बैठे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं? ये उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मैलेफिक प्लेनेट। इनको भी केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है, ये अपने से 7वें घर को भी देख पाते हैं। यहां से इनकी दृष्टि यहां पड़ेगी, बस। अब आइए आप चौथे, ये हो गए चौथे ग्रह। 5वें आपके हो गए गुरुदेव, आपके बृहस्पति। मान लीजिए गुरुदेव का ये दोनों घर है, कहीं भी ले लेते हैं, तो गुरुदेव को यहीं ले लीजिए आप, जुपिटर को। मान लीजिए यहां बैठे हैं, इनको तो एक तो ये है कि इनको सबसे, कुंडली का सबसे मतलब शुभ ग्रह माना गया है, बेनिफिक प्लैनेट है, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट ऑफ योर हॉरोस्कोप। और इनको 7वें घर को तो ये देखते देखते यहाँ बैठे, यहाँ से 7वां घर, 9वें से 7वां घर कहाँ है? 7वां। लेकिन इनको 2 दृष्टियां मंगल की तरह, इन्हें भी 2 अधिक दृष्टियां मिली। देखिए, यहां से 5वें घर को, एक पहला घर तो यही काउंट हो जाता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां। मतलब जहां बैठे होंगे वहां से 5वें घर में भी दृष्टि पड़ेगी, 7वें में तो पड़ती पड़ती है, लेकिन जहां बैठे होंगे वहां से 9वें घर में भी, 7वां ये हो गया, 8वां ये, 9वां, यहाँ 9वें घर में भी उनकी दृष्टि पड़ेगी। यानी इनको 5, 7, 9 की दृष्टियां मिली हुई है। ठीक है साहब, ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, और मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट है। और ये जहां बैठे होते हैं वहां तो कम शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ती है वो गंगा जल की तरह पवित्र होती है, और वैसे ये शुभ परिणाम देते हैं। अब आइए, शुक्र के 2 घर हैं, हालांकि हम यहाँ पर ये ले रहे हैं केवल एक घर समझाने के लिए। इनके शुक्र देव भी बहुत बेनिफिट प्लेनेट है, जुपिटर की तरह। ये भी धन देते हैं, दौलत देते हैं, सुंदर होते हैं। जहां जिस, अगर आपके व्यक्तित्व में इनका प्रभाव है तो आप सुंदर होंगे बहुत, और जुपिटर का अगर है तो आप बहुत गुणवान होंगे। हालांकि दोनों गुरु हैं, जुपिटर थे देवताओं के गुरु, और इनको कहा गया है दैत्यो। इनकी दृष्टि अपने घर से 7वें घर में केवल पड़ती है, ये अपने बस सामने देखेंगे, इनको कोई विशेष दृष्टियां प्राप्त नहीं है। अब साथियों, आप आ जाइए शनिदेव की। शनिदेव का ये वाला घर हम ले लेते हैं। अब देखिए, ये यहां पर बैठ करके
सामने तो देखते देखते हैं, लेकिन इनको भी मंगल और गुरुदेव बृहस्पति की तरह दो और दृष्टियां मिली हुई है। ये सामने तो देखेंगे ही अपने, ये अपने सातवें घर में इनको चंद्रमा को देख रहे हैं, या यहाँ पे इनको देख रहे हैं इस राशि को, और कोई ग्रह बैठा होता तो लेकिन इनको तीसरी दृष्टि भी मिली हुई है। पहला घर तो यही काउंट होगा, दूसरा ये, तीसरा ये भी मिली है, फिर सातवीं मिली है ही है, इसके बाद 10वीं भी इनको मिली। 10वीं कहाँ आएगी, यहाँ पे 10वीं ये आएगी, गिन लीजिएगा, 1 से लेकर के पूरा है 10। इस तरह से शनिदेव को ये 2 तीसरी और 10वीं भी मिली है, विशेष दृष्टियां मिली है। शनि एक पाप ग्रह है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत मतलब ये कई ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं जहां भी होते हैं, विशेषकर अगर चंद्रमा इनके संपर्क में है तो आप समझिए आप डिप्रेशन के अक्सर शिकार होंगे। ये बिल्कुल आपके दिमाग को अपने बस में कर लेंगे और उसमें आलस ला देंगे, उसमें कई प्रकार के अवगुण ला देंगे, चुगलखोर भी बना देंगे आपको, कई तरह की चीजें करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अगर ये प्रसन्न हो गए तो ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देते हैं। स्लो चलते हैं, आप अगर इनका प्रभाव है तो आपके काम स्लो होंगे, बाधाएं उत्पन्न होंगी। लेकिन अगर वो शुभ है आपकी कुंडली के लिए तो अल्टीमेटली आपको ऐसे प्रभाव देंगे जिसका लाभ आपको पूरे जीवन मिलता रहेगा। अब साथियों हम आते हैं, अब राहु और केतु, चूंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं वो छाया ग्रह है, लेकिन फिर भी हम उनकी दृष्टियों की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए राहु यहां बैठे हैं, मान लीजिए एक हम ले लेते हैं एक, तो उनकी दृष्टियां उनको दी, राहु को और केतु दोनों को वही दृष्टियां दी गई वैदिक ज्योतिष में जो आपके आपके गुरुदेव को दी, मतलब 5, 7, 9, यहां से 1, 2, 3, 4, 5वें में घर में उनकी दृष्टि पड़ेगी, ये इनका 7वां घर है यहां पड़ेगी, और 8, 9 यहां पड़ेगी। ये राहु बैठे हो तो यहां पर राहु की जगह अगर केतु बैठे हो तो भी वही हाल होगा, आप समझ गए होंगे। हालांकि राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पर आमने सामने बैठते हैं, तो अगर केतु होंगे तो कहाँ होंगे, केतु ये बैठे होंगे इनके सामने वाले घर में, और केतु यहाँ होंगे 180 डिग्री में बैठते हैं। उनको क्योंकि नॉर्थ मोड कहा जाता है राहु को, इनको साउथ मोड कहा जाता है। वो नॉर्थ नोड है और ये साउथ नोड, नॉर्थ मोड है ना। और यहां से इनकी भी दृष्टि आप देखिए, ये पड़ेगी सामने, पड़ेगी सामने वाले घर में, यहाँ 7वें में 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 12वें घर में पड़ेगी, 5वां घर है, और 7वें में तो पड़ेगी पड़ेगी, 8, 9 यहाँ तो राहु केतु को भी गुरुदेव बृहस्पति की तरह 3 दृष्टियां मिली हुई है। इस प्रकार से मित्रों, और राहु केतु पाप ग्रह आप जानते हैं, छाया ग्रह है। इस प्रकार से लगभग मोटे तौर पर हमने सभी ग्रहों के स्वभाव और उनकी दृष्टियों की आज हमने चर्चा कर ली, और यही इसी बात के साथ आज हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे हम विदा लेते हैं, और अगली बार एक किसी नए विषय के साथ और नया वीडियो लेकर आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।